जी, ये बड़ी दुखद घटना है जिसमें मतलब जाने गई हैं नौजवान की और छोटे बच्चे की। और हमारी जो सरकार की पॉलिसी है उसके तहत मृतक के लिए मिनिमम 2 लाख होता है और जितना हो सकेगा उस तरह से हम केस तुरंत भिजवा देंगे। इसके अलावा जो हमारे घायल हुए हैं उनको भी हम एम्बुलेंस में सिविल हॉस्पिटल में भिजवा रहे हैं और जो भी उनकी सहायता की ज़रूरत है वो पूरी सहायता की जाएगी प्रशासन की तरफ से। इसके अलावा लोगों की मांग थी एमएलए साहब के थ्रू कि डीसी रेट पे जो है नौकरी के लिए किया जाए, उसके लिए भी डीसी साहब ने स्पेशल केस के उसमें हाँ कर दिया है। पुलिस की जो बर्बरता थी उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? उसमें तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। डीएसपी साहब ने हमारे एश्योर कर दिया है, एसपी साहब से भी बात हो चुकी है और आगे इस तरह का कोई भी हादसा ना हो उसके लिए भी एसपी साहब जो हैं एश्योर किए उन्होंने, वो उस तरह के पूरे कदम जो है उठाए जाएंगे। मेवात में मैम सीआई पुलिस बेलगाम है और ऐसे भी बहुत हादसे पहले हो चुके हैं। विधानसभा में भी इसकी मांग उठाई गई है कि मेवात में जो सीआई पुलिस है वो कुर्तरा से काम करती है, तो इसके और क्या कदम उठाएगी पुलिस? नहीं, बिल्कुल जायज़ कदम उठाए जाएंगे जिससे कि कोई भी किसी के साथ जो है नाइंसाफ़ी ना हो। इस तरह की घटनाएं जो हैं वो दिन प्रतिदिन पुलिस की बर्बरता जो है वो बढ़ती जा रही है। दिन के उजाले में पत्थर की भरी हुई गाड़ी और वो भी अंडरलोड, और जिस तरीके से उसका पीछा करके और जो बताते हैं कि उसके ऊपर गोली चलाना अपने आप में निंदनीय नहीं, शर्मनाक है। पुलिस लाइन के बराबर में ये कार्रवाई हो, कहीं दूर होती तो ये भी मान लिया जाता, जिसकी वजह से 2 लोगों की बेगुनाहों की जान चली गई। जो है दर्जन से करीब जो है सवारी और जो थी उनको घायल हो गए। तो मैं मानता हूँ पुलिस प्रशासन इसके लिए पूरी तरह जिम्मेवार है और उसकी बात को हमने डिप्टी कमिश्नर से भी, एसपी से भी उसको उनके उसमें भी ला दिया और इस तरह की जो लापरवाही का कहा भी है कि आगे से इस तरह का अगर क्या मांग की गई है जी? प्रशासन से गाँव वालों ने और परिवार वालों ने यही मांग की थी कि इनके जो मृतक हैं, परिवार मासूम है बेचारा, एक तो 12-14 साल का बच्चा है और एक राजस्थान से आया हुआ था अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, ट्रैक्टर थ्रेसर लेके आया हुआ था। उनकी बेवजह मौत हुई इस एक्सीडेंट के अंजाम की वजह से, और उसमें हमने कहा कि इनको मुआवजा मिले, इनके परिवार को, इनके परिवार के लोगों को जो है डीसी रेट की नौकरी मिले सरकारी, और जो घायल हैं उनको जो है इलाज हो और उनको जो मुआवजा भी मिले। इसके साथ साथ इस तरह की आगे घटना की पुनरावृत्ति ना हो, नहीं तो हमारे सब्र का पैमाना जो है वो उसका सब्र के पैमाने को ना ये इम्तिहान ले तो अच्छा है। और मैं ये कहूँगा कि प्रशासन भी सजग होके इन चीज़ों के प्रति जो है इतनी घटना ना हो उसके लिए पहले ही कदम उठाए। और आपके बीच में मैं कहना चाहूँगा, हमने ये मामला विधानसभा में भी उठाया। खनन ना होने के बावजूद भी हमारे इलाके के डंपर वालों के साथ खास तौर पे करोड़ों रुपए का जो है लाखों एक ट्रक पे जुर्माना किया जाता है। ये भेदभाव की भावना जो है, ये इस तरह की भावना हम विधानसभा में कह चुके, इसका बर्दाश्त नहीं होगी और इसके लिए हम आगे भी इस प्रशासन को और चंडीगढ़ में प्रशासन को भी अवगत कराएंगे कि इस तरह का नाइंसाफ़ी हमारे इलाके के साथ ना हो। इस चीज़ के लिए कदम उठाए, वरना हमें को ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। सवेरे जो इंसिडेंट हुआ था उसमें 2 आदमियों की मौत हो चुकी है और 10-12 है जो इंजर्ड हो चुके हैं। जो इंसिडेंट हुआ अभी ये सभी बैठ के ये बात हुई है, ये जो लिख के देंगे उसके हिसाब से हम तुरंत FIR दर्ज करके सबसे पहले हम पोस्टमार्टम कराएंगे। उसके बाद SD मैडम भी मौके पर पहुँचे हैं। इन्होंने जो इंजर्ड हैं उनको और जो डिकीज पर्सन है उनको तुरंत प्रभाव से कंपनसेशन दिया जाएगा और जो हॉस्पिटल है उसमें मुफ्त से इलाज किया जाएगा। अभी कितने लोग घायल हैं, कुछ जानकारी है इस बारे में? अभी सुनने में आया है 2 की मौत हो चुकी है, 4 दिल्ली रेफर कर चुके हैं, कम से कम 10-12 इंजर्ड है। कि अब से पहले जिन लोगों ने भी बताया है, घटना बहुत ज़्यादा दुखद है, जितना कहा जाए उतना कम है। और अभी जैसे विधायक जी ने बताया, DSP ने बताया और हमारे सारे जिम्मेवार लोगों ने बताया, इस तरह की वारदातें ये मेवात में कोई आम है, कोई ख़ास वारदात नहीं है, ये आम वारदातें हैं जो पुलिस बेगुनाह लोगों को इस तरह पीछा करती है। उस तरह से कई एक्सीडेंट पहले भी हुए हैं और आगे ना हो इसके लिए आज पूरे इलाके की सिरदारी इकट्ठी हुई। और अगर आगे इस तरह की कोई नेग्लिजेंसी, कोई लापरवाही पुलिस प्रशासन की तरफ से मैलाफाइड इंटेंशन में अगर कोई होती है तो उसके लिए पूरा इलाका लामबंद होकर के पुलिस प्रशासन के खिलाफ, सिविल प्रशासन के खिलाफ पुरजोर तरीके से संघर्ष करेगा। और इस तरह की जुल्म वाली कार्रवाई को मेवात की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन की इंटेंशन मेवात के प्रति ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक नकारात्मक सोच ये बनाना चाहते हैं, एक छोटी सी बात को एक तूल दे करके ये उसको नेशनल मुद्दा जिस तरह से बना करके मेवात की छवि को खराब करना चाहते हैं, वो बर्दाश्त
काबिल बर्दाश्त नहीं है। और अब आज जिस तरह से लोगों ने एक जोश खरोश और एक पीड़ित को जो न्याय दिलाने के लिए जो सड़क पर बैठ करके संघर्ष किया, मैं उन तमाम क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि जब जब चाहे किसी भी हमारी 36 बिरादरी का किसी भी आदमी के साथ अगर इस तरह की जुल्म ज्यादती होगी तो मेवात का 36 बिरादरी का समाज एकजुट होकर के संघर्ष करने के लिए सड़क पर उतरेगा और प्रशासन को मुंह तोड़ जवाब देगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को देखो सबसे पहले सरकार से पहले जनता की बात सुनने की बात है। हम जनता के आदमी हैं, जनता की बात करेंगे। सरकार से जो बात होगी उस सरकार तक पहुंचेगी और अगर नहीं पहुंचेगी तो उसको दूसरे तरीके से जो एक संघर्ष का माध्यम है उसके माध्यम से पहुंचाने का काम किया जाएगा।